सिरसा में चौधरी देवीलाल से लोहा लेने वाले नेहरा की कहानी। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं खबर गेट की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की त्रिवेणी कही जाने वाली सिरसा की धरती राजनीतिक तौर पर काफी जरखेज मानी जाती है। इस धरती ने हरियाणा की राजनीति को दिशा व दशा देने वाले राजनेताओं को जन्म दिया है। उन्हीं राजनेताओं में से एक थे चौधरी जगदीश नेहरा। जगदीश नेहरा अब इस दुनिया में तो नहीं है। वे हरियाणा कांग्रेस में कई बड़े पदों पर है। कभी प्रदेश की सबसे हॉट सीट रही रोडी विधानसभा क्षेत्र में वे चौधरी देवीलाल बेटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व चौधरी रणजीत सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। रोडी सीट से ही नेहरा 1982 एवं 1991 में 2 बार विधायक चुने गए और कैबिनेट मंत्री भी रहे। आतंकवाद के दौर में उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली। सिद्धांतवादी राजनीति के पक्षधर रहे नेहरा ने हरियाणा प्रदेश के शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन, संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहते हुए न केवल लोगों को रोजगार देकर उन्हें अपने पांवों पर खड़ा किया, अपितु विकास कार्यों को गति देकर जनमानस में अपनी एक खास छवि बनाने का भी काम किया। दरअसल हरियाणा में लालों की अपनी एक परंपरा रही है। इनके निर्वाचन और गृह क्षेत्रों को लेकर भी रोचक किस्से और कहानियां हैं। उदाहरण के रूप में चौधरी भजनलाल परिवार पिछले 5 दशक से लगातार आदमपुर से चुनाव जीतता रहा है, तो श्याम बंसीलाल का अपना गढ़ रहा है। इसी प्रकार से 2005 तक प्रदेश के सियासी मानचित्र पर रोडी विधानसभा क्षेत्र वजूद में रही है। इस सीट से 1974 में देवीलाल उपचुनाव जीतकर विधायक बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह व अभय सिंह चौटाला भी यहाँ से विधायक चुने गए। पर एक ऐसा शख्स भी हुआ जिसने चौधरी देवीलाल और चौटाला के गृह क्षेत्र में अपना सियासी संघर्ष जारी रखा और कामयाबी भी हासिल की। इस शख्स का नाम है चौधरी जगदीश नेहरा। 2 बार मंत्री रहे, कांग्रेस में कई पदों पर काम किया। जगदीश नेहरा का जन्म 5 जुलाई 1939 को राजस्थान के श्री गंगानगर के भाखड़ावाली में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लॉ की डिग्री भी ली। उन्होंने अपनी शिक्षा संगरिया, पिलानी, जालंधर, दिल्ली व सिरसा में हासिल की। विद्यार्थी जीवन से ही जगदीश नेहरा ने सियासी गतिविधियों में शिरकत लेनी शुरू कर दी थी। साल 1972 में वे डबवाली पंचायत समिति से सदस्य निर्वाचित हुए। नेहरा कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1977 में कांग्रेस के जिला प्रधान बने और इस पद पर साल 1982 तक रहे। 1982 में कांग्रेस ने रोडी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। रोडी एक तरह से देवीलाल का गृह निर्वाचन क्षेत्र रहा है। देवीलाल यहाँ से साल 1974 में उपचुनाव जीत चुके थे और यह सीट चौधरी देवीलाल की परंपरागत सीटों में शुमार हो गई थी। 1970 के चुनाव में चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला लोक दल से उम्मीदवार थे। जगदीश नेहरा ने 32,921 वोट लेते हुए प्रताप चौटाला को करीब 12,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उनकी कैबिनेट में नेहरा को मंत्री बनाया गया। साल 1987 से 1989 तक जगदीश नेहरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। संगठन में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिए खूब काम किया। 2 बार वे जेल भी गए। संघर्ष की पगडंडी पर वे डटे रहे और आगे बढ़ते चले गए। 1988 में उन्होंने कालावाली से गांव चौटाला तक पद यात्रा निकाली। इसके बाद साल 1989 में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक भी पद यात्रा निकाली और हाँ, जेल भी गए। चौधरी देवीलाल की लहर के बीच 1987 में वे रोडी से चुनाव हार गए, पर उनका संघर्ष जारी रहा। 1991 में जगदीश नेहरा ने 34,902 वोट हासिल करते हुए जनता पार्टी के हरि सिंह को 9300 वोटों से पराजित किया। वे भजनलाल की सरकार में सिंचाई मंत्री बने। एक मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में खूब काम हुआ। नहरों का जाल बिछा, बहुत से खाल बने, कई माइनर बने। 1996 में ओम प्रकाश चौटाला से चुनाव हारा, जबकि साल 2000 में उन्हें टिकट ही नहीं मिला। सिरसा में कांग्रेस को संवारने वाले इस नेता के साथ भी एक ऐसा वक्त आया जब इन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। साल 2014 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रानिया सीट से चुनाव लड़ा, पर कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।